साथियों नमस्कार। इस समय है हम शिव मंदिर भोजपुर में। सबसे बड़े शिवलिंग और रात भर में बने इस अनोखे मंदिर की कहानी के साथ इस मंदिर तक हम कैसे पहुंचे, कहां है ये मंदिर। बेतवा नदी के किनारे राजा भोज के समय में तैयार हुआ, कंक्रीट के जंगलों को पीछे छोड़ प्रकृति की हरी भरी गोद में उच्च कोटि की वास्तुकला का नमूना। इस मंदिर को एक ही रात में बनाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह होते ही इस मंदिर का निर्माण रोक दिया गया। उस समय छत के बनाए जाने का कार्य चल रहा था, लेकिन सूर्योदय होने के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। तब से यह मंदिर अधूरा ही है। इस मंदिर को पांडवकालीन भी माना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान वे भोपाल के नजदीक भीमबेटका में कुछ समय के लिए रुके थे। उन्होंने अपनी माता कुंती की पूजा के लिए एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों से स्वयं भीम ने तैयार किया था, ताकि पास ही बहने वाली बेतवा नदी में स्नान के बाद माता कुंती भगवान शिव की उपासना कर सकें। कहा जाता है कि कालांतर में यही विशाल शिवलिंग वाला मंदिर राजा भोज के समय में विकसित होकर भोजेश्वर महादेव मंदिर कहलाया। 40 फीट ऊंचाई वाले 4 स्तंभों पर गर्भगृह की अधूरी छत टिकी हुई है। भक्तों की आस्था के इस केंद्र में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का ढंग भी बिल्कुल अनोखा है। शिवलिंग इतना बड़ा है कि उसका अभिषेक धरती पर खड़े होकर नहीं किया जा सकता। अंदर विशालकाय शिवलिंग के कारण इतनी जगह बचती भी नहीं है कि किसी अन्य तरीके से शिवलिंग का पूजन किया जा सके। इसलिए हमेशा से ही इस शिवलिंग का अभिषेक और पूजन इसकी जलहरी पर चढ़कर ही किया जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसका विशाल शिवलिंग, जो कि विश्व का एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है। संपूर्ण शिवलिंग, इसकी लंबाई है 18 फीट, इसका व्यास है 7.5 लगभग 8 फीट और केवल शिवलिंग की लंबाई है 12 फीट। इतना विशाल शिवलिंग और विश्व में एक ही पत्थर से निर्मित ये सबसे बड़ा शिवलिंग है। इस मंदिर का निर्माण इस्लाम के आगमन के पहले ही हो गया था। इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनी अधूरी गुंबदाकार छत भारत में ही गुंबद निर्माण के प्रचलन को प्रमाणित करती है, भले ही इनके निर्माण की तकनीक भिन्न हो। इस मंदिर की एक दूसरी विशेषता इसके 40 फीट ऊंचाई वाले इसके 4 स्तंभ हैं। ऊपर शिवलिंग और नीचे जलहरी, जहां पर सभी श्रद्धालु पूजन कर रहे। 4 स्तंभों पर टके इस मंदिर के गर्भगृह से अब हम बाहर की ओर चलते हैं। मंदिर में पहुंचने के 2 मार्ग हैं। अगर आप इसके सामने की ओर से आते हैं तो आप सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर पहुंचते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपको मूर्तियां बनी हुई दिखाई देती हैं। प्राचीन कालीन ये मूर्तियां वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। सामने ही इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग मशीन लगी होती है। मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है। उस समय मंदिर में प्रवेश एक रेलिंग के माध्यम से कराया जाता है। जब भीड़ भाड़ नहीं होती तो आप सीढ़ियों के माध्यम से जाते हैं और रेलिंग वाले रास्ते से आप मंदिर से बाहर हो जाते हैं, जैसा कि आप सामने वीडियो में देख पा रहे हैं। यह मंदिर से बाहर जाने का रास्ता। नीचे उतरते समय आपको एक मगर की आकृति वाला मुंह दिखाई देता है। इस मुंह के माध्यम से बची हुई पूजन सामग्री और जल बाहर आता है। सदियों से यह मंदिर इसी तरह आस्था का केंद्र बना हुआ है। अपनी भव्य विशाल संरचना और ऐतिहासिक महत्व के कारण पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आने के बाद इसे इसके मूल स्वरूप में लाने का प्रयास भी जारी है। भले ही मनुष्यों की बदलती प्रवृत्तियों ने इसे चोट पहुंचाई हो, लेकिन जिस शक्ति को आधार मानकर इस मंदिर की स्थापना की गई होगी, उसकी अलौकिकता की झलक आज भी इस जगह पर दिखाई देती है। महाशिवरात्रि पर यहाँ पर 3 दिवसीय भोजपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आपके पास अगर अतिरिक्त समय है तो भोजपुर शिव मंदिर के बाहर प्रांगण में बहुत सारे पत्थर हैं। आसपास बहुत सारे घूमने के स्थान हैं। भोजपुर शिव मंदिर के बिल्कुल सामने पश्चिमी दिशा में एक गुफा है। यह पार्वती गुफा के नाम से जानी जाती है। इस गुफा में पुरातात्विक महत्व की अनेक मूर्तियां हैं। फोटो मंदिर सूर्य उदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है।
बेतवा नदी मंदिर के नजदीक से ही बहती है। मध्य प्रदेश की अयोध्या के नाम से मशहूर ओरछा नगरी भी बेतवा नदी के किनारे बसी हुई है। ओरछा में है भगवान राम का एकलौता ऐसा मंदिर जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। ओरछा के अलावा विदिशा शहर भी बेतवा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से बेतवा नदी निकलती है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली बेतवा नदी एमपी से यूपी में पहुंचने के बाद हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। भोजपुर मंदिर के पास ही है एक तटबंध। भोपाल मार्ग पर स्थित एक प्राचीन तटबंध। कहते हैं राजा भोज ने बेतवा नदी पर एक बांध का निर्माण करवाया जो किसानों के लिए जल की पूर्ति करता था, लेकिन होशंगाबाद के राजा होशंग शाह गौरी ने अपनी बेगम को मलेरिया हो जाने के कारण इस बांध को तोड़वा दिया। बांध के टूट जाने के कारण चारों ओर जल ही जल हो गया। इस जल से एक द्वीप का निर्माण हुआ जिसको आज हम मंडी द्वीप के नाम से जानते हैं। जानते हैं इस मंदिर तक कैसे पहुंचे, कहां रुकें, कहां भोजन करें, कितना खर्च इस मंदिर तक पहुंचने में होगा। आप पीछे से यहाँ का आने का रास्ता देख पा रहे हैं। ये पीछे का रास्ता है। अब्दुल्लागंज से ये 14 किलोमीटर दूर है और भोपाल यहाँ से 29 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस तरफ से इसका प्रवेश द्वार है और बाहर प्रसाद वगैरह की दुकान है। बाहर आप मोटरसाइकिल भी खड़ी कर सकते हैं, उसका भी किराया देना पड़ेगा। साइकिल का 10 रुपये है और 4 व्हीलर यानी कार वगैरह का 20 रुपये आपको टिकट कटा के वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। भोजपुर में अनेकों शाकाहारी भोजनालय हैं जहाँ पर आप दाल बाटी से लेके परंपरागत भारतीय व्यंजन प्राप्त कर सकते हैं। गन्ना रस या किसी भी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। भोजपुर में रुकने के लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन भोपाल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मात्र 29 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मंदिर में दर्शन पूजन में 1 घंटे का समय लगता है, इसलिए आप दर्शन उपरांत यहाँ के नजदीक भीम बैठिका नामक स्थान पर जा सकते हैं। आप यहाँ आने के लिए अपने स्वयं का वाहन का उपयोग करेंगे तो अच्छा हो। आप भोपाल से ऑटो द्वारा भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। भोपाल में आप वन विहार, बड़ा तालाब, गुफा मंदिर, बिरला मंदिर जैसे अनेकों दर्शनीय स्थलों के दर्शन कर सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर से अब हम लेते हैं विदा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।